हेलो एवरीवन। आज से हम शुरू कर रहे हैं जीएस के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पीसीएस तक के लेवल के किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। चाहे इसमें आपका पुलिस का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, पीसीएस लेवल तक के ये क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इसमें आपको कम से कम समय में ये क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? बैकाल झील है, कैस्पियन सागर है, टिटिकाका झील है या सुपीरियर झील है? इसका सही आंसर है सुपीरियर झील। ताजे पानी की झील पूछे या मीठे पानी की झील पूछे तो इसका सही आंसर है सुपीरियर झील। झील से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक साथ कंपाइल करके दे दिए गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तब आंसर होगा कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील या ताजे पानी की भी देखा है तो आंसर होगा सुपीरियर झील। विश्व की सबसे गहरी झील, तो आंसर है बैकाल झील। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है टिटिकाका झील। और विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील, इसका नाम है विक्टोरिया झील। तो आपको एक क्वेश्चन के अंदर ही ये 5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो देखने के लिए क्वेश्चंस के नंबर केवल 10 हैं, लेकिन इसमें आपको 20-25 क्वेश्चन तक कवर होंगे कम से कम समय में, कि ये नहीं कि फालतू का टाइम वेस्ट होगा आपका। तो कम से कम समय में आपको जीएस के टॉप लेवल के क्वेश्चंस कवर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय मरुभूमि के रूप में संबोधित किया जाता है? कौन से सागर को? कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के नाम से जाना जाता है? अरब सागर, लाल सागर, सारगैसो सागर या भूमध्य सागर? आप खुद से भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर अटैम्प्ट किया कीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो कि इसका आंसर सही कौन सा हो सकता है मेरे बताने से पहले आंसर। तो महासागरीय मरुभूमि के नाम से जाना जाता है सारगेसो सागर को, और ये सारगेसो सागर अटलांटिक महासागर में ही है। तो महासागरीय मरुभूमि के नाम से सारगेसो सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता अत्यधिक पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, पर्णपाती वनों में, घास स्थल पर या मरुस्थल पर? तो सर्वाधिक जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब होता है पेड़ पौधे पशु पक्षियों की सबसे ज़्यादा विविधता। ये मिलती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। पीसीएस में भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। सब क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जो हर एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों द्वारा नाइट्रेट को किस रूप में ग्रहण किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में, जैविक नाइट्रोजन, नाइट्राइट या अमोनिया? तो पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, ये यूज़ करते हैं नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? 1872 में, 1881, 1891 या 1894? तो भारत में प्रथम जनगणना ये हुई थी 1872 में। उस टाइम पर वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो। और प्रथम विधिवत जनगणना अगर पूछे तो आंसर होगा 1881। उस टाइम पर वायसराय थे लॉर्ड रिपन। इस विधिवत जनगणना के बाद हर 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है। तो भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? 10 वर्ष के। यूपी पुलिस में यही क्वेश्चन पूछा था एक बार। तो आपको ये तीनों फैक्ट याद रखने हैं इससे रिलेटेड, कि भारत में प्रथम जनगणना कब शुरू हुई थी? तो 1872 में। वायसराय थे लॉर्ड मेयो। प्रथम विधिवत जनगणना 1881 में, वायसराय थे लॉर्ड रिपिन। और जनगणना भारत में कितने वर्ष पर कराई जाती है? 10 वर्ष में। तो 1881 के बाद हर 10 वर्ष के बाद ये जनगणना शुरू हो गई थी। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। तो इसी के साथ आपके 3-4 क्वेश्चन कवर होगी इस टॉपिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? जीएसटी की जो दरें होती हैं 4 प्रकार की, इन्हें डिसाइड करने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है, राष्ट्रपति, संसद या जीएसटी परिषद? तो सही आंसर गैस कीजिए। जीएसटी परिषद की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है जीएसटी परिषद के पास। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष ये होता है केंद्रीय वित्त मंत्री।
राज्य वित्त मंत्री नहीं, केंद्रीय वित्त मंत्री। तो ये जीएसटी के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला प्रथम सुल्तान था। कि सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर, एक गैर मुस्लिम टैक्स होता था जो लिया जाता था सुरक्षा के बदले, तो सबसे पहले ब्राह्मणों पर लागू किया था ये फिरोज शाह तुगलक ने, ब्राह्मणों पर। और भारत में सबसे पहले शुरुआत किसने करी थी जजिया कर की? मोहम्मद बिन कासिम ने। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जजिया कर की शुरुआत भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने करी थी, लेकिन ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कालिदास ने, अकबर ने, कौटिल्य ने या मेगस्थनीज ने? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य ने। कौटिल्य के ही अन्य नाम हैं चाणक्य और विष्णुगुप्त। तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी, और ये कौटिल्य के अन्य नाम क्या है? चाणक्य, विष्णुगुप्त। और अर्थशास्त्र ये राजनीति पर आधारित पुस्तक है, ये बहुत ही फेमस पुस्तक है। अर्थशास्त्र कौन से विषय पर आधारित है? ये राजनीति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, यानी इको मार्क कौन से उत्पादों को दिया जाता है? शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, जो उत्पाद शुद्ध हो, मिलावट रहित हो, या प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, या आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो इको मार्क दिया जाता है उन उत्पादों को जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले कौन भंग कर सकता है लोकसभा को? ऑप्शन है, राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक यानी खुद की मर्जी से, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। खुद से एक बार सोचिए कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले कौन भंग कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति भंग करते हैं, परंतु राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, अपने विवेक से नहीं करते। तो लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से भंग करने का अधिकार है राष्ट्रपति का, परंतु प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। इससे संबंधित संसद मिलकर बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, जो अस्थायी सदन होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसे 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है, जैसे अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा। राज्यसभा उच्च सदन होता है, स्थायी सदन होता है, यानी राज्यसभा का कार्यकाल फिक्स होता है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस तरह से ऑप्शन। तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि एक स्थायी सदन है। तो ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। तो इस सीरीज़ ये आपको कैसी लगती है कि इसे कंटिन्यू रखें, इस तरह क्वेश्चंस का आपको बेनिफिट मिलेगा, तो आप प्लीज़ बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।